ये जो सवाल है बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। क्या ये सवाल आपके मन में भी था? बहुत सारे लड़कों को जानना था कि क्या मैम जिम करने से हमारे फर्टिलिटी पर भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि लोगों का मानना है, बहुत जगह किताबों में लिखा है, बहुत जगह पर हमने पढ़ने को सुनने को मिलता है कि जो लोग जिम करते हैं उनमें जो शुक्राणु की संख्या होती है वो नॉर्मल इंसान से कम होती है। क्या मैम ऐसा क्यों है? क्या जिम करने से हमारे शुक्राणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है और आपको अगर आज इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। केवल 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन इस 5 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि आखिर जिम क्यों नहीं करना चाहिए लड़कों को, और अगर वो जिम कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या जिम करने से सच में वो नपुंसक हो सकते हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है नपुंसक, और आज अगर ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। तो आज हम इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करो, कमेंट में अपनी हाजिरी लगवा दो कि मैम जी हम आ गए हैं आपका ये वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बता देना। स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास कि क्या जिम करने से शुक्राणु मर जाते हैं। तो पहले आपको बात बता दें, जब हम लोग जिम करते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी, हम नहीं ठीक है, हम जिम नहीं करते, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग भी जिम कर रहे हैं उनको बता दें कि जिम में आप लोग प्रोटीन खाते हो। याद है आप लोग जिम क्यों जाते हो? लड़के जिम क्यों जाते हैं? हम डोले सोले बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, ताकि लोगों को मसल के रख दे, इसीलिए जाते हो ना। तो जो लोग जिम में जाते हैं वो प्रोटीन का सेवन करते ताकि उनका क्या है, मसल्स, डोले जो कहते हैं ना वो बन सके, बॉडी बिल्डिंग कर सके, इसके लिए वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटीन का सेवन करते, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते। अब सोच रहे हो कि मैम प्रोटीन खाने से क्या होगा? प्रोटीन तो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, अभी पता चलेगा प्रोटीन खाने से क्या होता है बेटा, ठीक है। और अगर प्रोटीन खा रहे हो अभी तो हम तो कहेंगे डब्बा बंद करो, रख दो उसको, वरना आज का वीडियो देख लो, अगर समझदार होगे तो अपने आप ही डब्बा बंद हो जाएगा, वरना क्या है, तुम खाओ, तुम्हारा मन, हमारा क्या जा रहा। आइए तो आपको बता दें, जिम्स वगैरह में प्रोटीन का सेवन किया जाता है। वो प्रोटीन हमारी सेहत के लिए, लड़कों के शरीर के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा हानिकारक है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि प्रोटीन के सेवन की वजह से लड़कों के टेस्टोस्टेरोन पर प्रभाव पड़ता है। अब सवाल है कि मैम ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो आपको हमने जब क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 पढ़ाया था तो उसमें बताए थे कि लड़कों के शरीर में दो हार्मोन होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, उनमें से एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल के शरीर में गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। यानी गौड़ लैंगिक लक्षण का मतलब है कि जब एक लड़का क्या है 12 साल की अवस्था पार करता है तो उसको उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मिलता है ना। जब भी कोई लड़का 12 साल से 13 साल की अवस्था में आता है, दाढ़ी मूछ का आना, डोले सोले का बनना, ठीक है, जननांगों पर बाल आना, आवाज का भारी होना, ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। साथ ही साथ जब लड़का 12 से 14 साल की अवस्था में आता है तब उसके शरीर में शुक्राणु का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है, यानी शुक्राणु बनने लगते हैं। अब उस दौरान, ठीक है, वो जो शुक्राणु का निर्माण है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही क्या करता है, जो मेल का शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु जो है ना मेल के शरीर में, शुक्राणु नर युग्मक, इसको बनाने के लिए जो मेल के वृषण को प्रेरित करता है कि अब तुम क्या कर सकते हो, शुक्राणु बना सकते हो। तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है उसमें शुक्राणु अधिक मात्रा में बनते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है उनमें शुक्राणु कम मात्रा में बनते हैं। तो कुछ लोग, ठीक है, अब कुछ लोगों को अब आगे जानकर बता दें लो स्पर्म काउंट। देखो अब हमने आपको ये प्रोटीन का नाम क्यों लिया? प्रोटीन का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब डॉक्टर्स ने सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि जो लोग जिम्स वगैरह में जा रहे, ठीक है, जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनकी शादी हो गई, शादी के 2-3 साल हो गए, ठीक है, संभोग, वो लोग असुरक्षित संभोग की क्रिया कर रहे फिर भी संतान नहीं हो रहा, ठीक है, लोगों अब कपल को होता है ना, शक होने लगता है कि अरे यार क्या ऐसा है कि 3-4 साल हमारी शादी को हो गए आज तक एक बच्चा नहीं हुआ, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो हर बार लड़की के दोष नहीं होती, हर बार जरूरी नहीं कि लड़की के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो मतलब लड़की के अंदर गलती है, कई बार पुरुषों के अंदर देखा गया, और ज्यादातर जो व्यक्ति जिम करता है उनमें देखा गया कि पुरुष के अंदर ये प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? जो पुरुष के अंदर बनने वाले शुक्राणु होते हैं वो मरे होते हैं।
अब मरा हुआ शुक्राणु कैसे आपके एक अंडे को निषेचित कर सकता है? एक अंडे को निषेचित करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक बहुत ही हेल्दी शुक्राणु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुक्राणु हेल्दी होगा तभी वो अंडे को निषेचित कर पाएगा और बच्चे का निर्माण हो पाएगा। एक मरा हुआ शुक्राणु कैसे बच्चे को क्या कर सकता है? एक बच्चे का निर्माण कर सकता है। लेकिन सर्वे में पाया गया कि जो लोग जिम करते हैं उनके शरीर में बनने वाले ज्यादातर शुक्राणु कैसे थे? ज्यादातर शुक्राणु उनके शरीर में बनने वाले मरे हुए थे। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि जो पुरुष के शरीर से वीर्य निकल रहा है, सेमन निकल रहा है, उसमें शुक्राणु है ही नहीं, जबकि हमने आपको बताया था कि लगभग 1.5 ml, ठीक है, जब संभोग की क्रिया होती है तो मेल के शिश्न से 1.5 ml वीर्य बाहर निकलता है, जिसमें लगभग 40 करोड़ शुक्राणु होते। बताओ, 40 करोड़ की जगह एक भी शुक्राणु नहीं। ऐसा ऐसा मतलब सोचो कैसे हो गया? तो ये होता है प्रोटीन के अत्यधिक सेवन की वजह से। अब ये इस बात का मैम आपके पास सबूत क्या है? तो है सबूत, आइए आपको बताते हैं सबूत। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बच्चा एक पोषक तत्व है। और आपको बता दें, जैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता है कि मैम प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में शरीर के टूट फूट के मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। वो हमारे शरीर के हर प्रकार के क्रियाकलापों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन प्रोटीन एक नियमित मात्रा में लिया जाए तो ही वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वरना ये खराब भी होता है। जैसे हर इंसान को अपने प्रति किलो बॉडी पर 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि हमारा, जैसे मान लो कोई भी एक इंसान है, उसका वजन 60 किलो है, तो 60 किलो है तो उसको 0.8 से इंटू करो, यानी 48 ग्राम। अगर 1 ग्राम भी ले रहा है, अगर 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन भी ले रहा है, तो यानी उसको दिन भर में केवल 60 ग्राम प्रोटीन का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब जिम वगैरह करते हैं तो हम लोगों को बॉडी बनाने का इतना ज्यादा जोश चढ़ता है, ठीक है, सर पर जोश इस प्रकार का रहता है कि हम लोग एक एक दिन में जो प्रोटीन का सेवन है वो 450, कुछ लोग 250, कुछ लोग 150 इस तरीके से करना प्रारंभ कर देते हैं। और ये हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का मात्रा उसको कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। और इस पर एक सबूत भी है। सबूत क्या है? द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ने क्या किया, एक स्टडी प्रकाशित की, ठीक है, जो कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में जो वाइटेकर के नेतृत्व में की गई। इस निष्कर्ष में क्या किया गया, 8 हफ्ते तक 309 व्यक्तियों को, 309 पुरुषों को प्रोटीन, ठीक है, डाइट प्लान किया गया। उनके डाइट में क्या था? उनके डाइट में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन रखा गया। जैसे डाइट में 35% मीट रखा गया, मछली रखा गया, प्रोटीन शेक रखा गया, इन सभी चीजों को रखा गया। और जब हमने 8 हफ्ते तक उन 309 व्यक्तियों को लगातार हैवी प्रोटीन जब हमने उनको दिया, तो पता है क्या मिला? बहुत अधिक प्रोटीन लेने से उनके शरीर में एक हार्मोन है जो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। याद रखना, जब कोई भी मेल या फीमेल को आपका प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करता है, तो उसके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का जो मात्रा है वो क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी लाता है। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, एक मेल के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यही शुक्राणु का निर्माण करता है। लेकिन ये हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो शुक्राणु कम हो जाएगा। और ये हार्मोन कब होता है? जब किसी के शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए। अब कोर्टिसोल हार्मोन क्या है? ये एक प्रकार का तनाव हार्मोन होता है जो स्पर्म बनने में हस्तक्षेप करता है, जो वृषण में तनाव उत्पन्न करेगा ताकि स्पर्म का निर्माण न हो सके। तो अब इस निष्कर्ष से ये पता चलता है कि जो व्यक्ति जिम में, तो जिम में अगर आप ओवर, ठीक है, जरूरी नहीं केवल प्रोटीन। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम प्रोटीन का सेवन नहीं करते लेकिन जिम करते हैं। ओवर जिम भी आपके शुक्राणुओं की संख्या पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। जिम करिए, लेकिन एक बच्चा, एक क्या होता है, कहते हैं ना, वो हर चीज अगर कंट्रोलेबल तरीके से किया जाए तो वो ठीक है। अगर कोई भी चीज हद से बेहद हो जाता है तो वो हमें भी ले डूबता है और साथ ही साथ हमारे शरीर को भी ले डूबता है। तो सेम उसी तरीके से अगर आप लोग बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर रहे हो तो अभी से बंद कर दो, क्योंकि ये आज भले ही चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कल आपके शरीर में एक बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है, शुक्राणुओं की संख्या में कमी ला सकता है। तो शुक्राणुओं की संख्या को बनाए रखना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये किस तरीके से बना सकते हैं? एक नियमित
एक नियत रूप से प्रोटीन का सेवन करके जिम में एक्सरसाइजेस को आपको क्या करना है, एकदम रूटीन वाइज आपको एक्सरसाइजेस करनी है। ये नहीं कि एक दिन कर लिए खूब मजे का दबा करके एक्सरसाइज और दूसरे दिन फरास एकदम, तो वो वाला काम नहीं। आपका अगर रूटीन बन गया है तो रूटीन के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइजेस करने हैं और हैवी एक्सरसाइजेस, ओवर एक्सरसाइजेस करने से बचना है। ठीक है, एकदम नियत तरीके से आपको एक्सरसाइजेस और प्रोटीन का सेवन करना है। बाकी जिम का आपके शरीर पर इससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि जिम करने से मैम हाइट रुक जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्यों जिम करने से जो हमारा हाइट है वो रुक जाता है, और क्यों मम्मी लोग मना करती हैं कि बच्चा जिम करने मत जाना वरना नाटे रह जाओगे। तो इसका जवाब मिलेगा आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल हो। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमको जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।